सो गाइज आज हम करेंगे IBPS PO SBI PO लेवल के अर्थमेटिक, थोड़े वेरिएबल बेस्ड भी हैं और कुछ आपके न्यू कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो आप सीखोगे, न्यू इन द सेंस जो आपको दिक्कत करते हैं एग्जाम में, लाइक एवरेज स्पीड के कुछ टॉपिक हो गए या फिर आपके CISI के 3 साल के डिफरेंस। और ये सेशन आज हमारा डे 19 है। आपकी जब तक एग्जाम चलेंगे आपको इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है। प्लेलिस्ट में आपको कॉमेंट सेक्शन में दूंगी, क्योंकि डेली टारगेट को मान के, इनको एज अ डेली टारगेट मान के आप इन्हें जरूर अटेंड करिए, क्योंकि आपको सेलेक्टिव कॉन्टेंट मिल रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए अच्छा है। दूसरा, आपको एग्जाम अप्रोच मिल रही है। कल वाली क्लास अगर आपने नहीं करी है तो उसे जरूर करना। कल हमने डेटा इंटरप्रिटेशन किए थे, 3 बहुत सॉलिड थे, उनको जरूर आप करो, आपका सारा डर एग्जाम का निकल जाएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ड्यूरिंग द first 90 kilometer of his journey x drove 60 kilometer and next 150 increases speed and remaining 20%। तो बताओ 90 हो गई प्लस 150, अब अगर बची हुई 20% है तो 80% रही होगी। ठीक है, तो ये 240 हुआ कि नहीं हुआ, तो 8 तक 24, टोटल डिस्टेंस 300 हो गई। आगे बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड ऑफ एक्स ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, दैट मींस कॉन्सेप्ट किसका है, एवरेज स्पीड का है। एंड यू ऑल नो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, एंड यू हैव टोटल डिस्टेंस इज 300। ठीक है, और एवरेज स्पीड इज 75 टोटल टाइम। तो पहले 90 किलोमीटर 60 से आता, टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड दैट इज 90.60। फिर y% इसने स्पीड इंक्रीज कर दी नेक्स्ट 150 किलोमीटर में, तो मैंने बोला y% इंक्रीज करके 60 से x हो गई होगी। फिर नेक्स्ट 20% इसका करोगे, 3 दूनी 6 बचा 60। ठीक है, किलोमीटर ये 120 से जाता है, राइट, यही आएगा ना। अभी आप इसको कट करोगे, ये 4 टाइम्स गया, ये इधर आएगा, तो ये कितना है 1.5 एंड दिस इज 0.5, दोनों को ऐड करोगे 2 एंड 2 प्लस 150 बाय x इज इक्वल टू 4। ये इधर जाएगा 2 हो जाएगा, 2 को 150 से काटोगे, x की वैल्यू 75। ना y की वैल्यू पूछ रहा है ना इस क्वेश्चन में, तो y की वैल्यू मतलब आपकी जो स्पीड है 60 से इंक्रीज करके 75 हुई है, 15 चौको 60, 15 पचे 75, कितने का इंक्रीमेंट, 4 से 5 1 का, और किस पे 4 पे, तो 1/4 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 25% की, यही आपका आंसर हो जाएगा। Now next, Ravi deposited 25,000 for 3 years in a bank, gives simple interest 10%, and bank decided to give, अगर ये decide करती है CI पर देने को same rate पर, then extra amount Ravi will get at the 3 year given that interest is compounded annually। मतलब CI पे भी 3 साल के लिए सेम अमाउंट सेम टाइम के लिए कर रहे हो और SI पे भी कर रहे हो, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा वो क्या होगा, CI/SI का 3 साल का डिफरेंस। मतलब मेरा जो टारगेट है, जो इन्होंने इनडायरेक्टली पूछा है वो यही पूछा है, यही एक्स्ट्रा अमाउंट है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 3 साल की बात हो रही है, तो कोड क्या होता है 331, राइट। नाउ 25,000 है, ठीक है, आपका प्रिंसिपल एंड 10% रेट, तो पहला 25,000 पर 10% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा 2500, एक जीरो गया। फिर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, 2500 पे 10% का मिला 250, फिर 250 पे 10% का मिला 25। ठीक है, इनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, बेस्ट मेथड है ये। 25 या 7500, ये आपका 3 साल का SI हो गया, 25 या 75 750 एंड दिस इज 25। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं, ये पूरा CI होता है, ठीक है, ये 3 साल का आपका SI हो गया, तो CI/SI का डिफरेंस क्या दिख रही है, ये वैल्यू, मतलब इनको ऐड करें कितना हो जाएगा 5 to 7 775, इन दोनों का सम 775 इज द करेक्ट वन। ये आपको एक्स्ट्रा अमाउंट CI के केस में मिल जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज रन ऑफ वाई प्लेयर। चलो अभी इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। वाई प्लेयर्स का एवरेज रन हमारे पास कितने हैं, y plus 10 runs। ओके, इफ 2 players added to the cricket team, 2 बंदे और अगर आप ऐड कर लेते हैं तो इनका एवरेज 4 इंक्रीज कर जाता है, राइट। एंड द एवरेज रन ऑफ 2 player इज 41, तो मतलब जो टोटल रन है 2 players के 2 गुणे 41 आ जाएंगे, कितना हो गया 2 एकम 2 2 चौका 8, और ये किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू द एवरेज जैन इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। तो अच्छी बात यह है कि इन्होंने 4 का इंक्रीमेंट किया, मतलब अब एवरेज 5 plus 14 मतलब सबके पास होगा, तो ये जो 2 बंदे इनके पास भी होगा, तो ये जो 2 बंदे हैं ये y plus 14 तो लेकर आए ही, साथ में इन्होंने 4 का इंक्रीमेंट किया पिछले y में, y प्लेयर्स में, तो कितना 4 into y। ठीक है, तो ये 82, दिस इज 2y एंड 4y 6y एंड 14 दूनी 28, इधर माइनस करोगे 12 में से 8 गया, 4 बचा, 7 में से 2 गया 5, तो y की वैल्यू 6 9 54, y इज इक्वल टू 9, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो जल्दी करना है तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो, डेविएशन। अ जार कंटेन मिक्सचर एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, तो मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशियो है कितना है 17:7, राइट। आगे बोला है 168 टेकन आउट, तो 168 अगर मिक्सचर निकाल रहे तो ये भी 17:7 में निकालोगे, 7 7 14 24 यूनिट की वैल्यू इतनी, 7 चौक 28, 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 17 7 119 आपने इधर से निकाला, 7 7 49 इधर से निकाला। नाउ रिप्लेस्ड विद
99 लीटर ऑफ वाटर, तो अगर 99 लीटर वाटर हम ऐड कर देंगे तो पूरा चेंज कितना, इनिशियल रेशियो 17:7, चेंजेस ये माइनस का 119 पूरा हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 50 हो गया, इन दोनों को अगर हमने सॉल्व किया ना। आखिरी रेशियो में दिया है यस मिल्क एंड वाटर का फाइनल रेशियो 5:4, तो इनिशियल रेशियो ये रहा, फाइनल यहाँ लिख दो 5:4, तो और एड सब्ट्रैक्ट हुई वैल्यूज पता है, देन वी कैन अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे, 17 चौको 68 माइनस 7 5 35, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर ये 5 5 5 25 और ये इससे तो 25 हुआ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन के साथ लेंगे, 4 ने 36, 4 एकम 4 3 7, ठीक है, तो 6 7 5 12, 4 2 6 और 1 7, यहाँ पर कितना बचा, 8 में से 5 गया 3, 11 3 33, 11 6 66 और 11 6 66, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या जो भी हमारी 1 यूनिट की वैल्यू थी 3 2 22, ठीक है, 3 2 6। आगे चलेंगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कितनी दिख रही है, 17 यूनिट, मतलब 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 थी, ये हो गई, और फाइनल आपसे पूछा है वाटर, तो ये बात ध्यान रखना, फाइनल वाटर कितना है, तो इनिशियल वाटर 7 गुणे 22, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 15, और इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये रिजल्टेंट 50 आया था, 50 ऐड कर देना है, कितना हो गया 204, तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 में से 4 गया 0, 170, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, राइट। थोड़ा सा टाइम ले गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बाय ऑप्शन चले जाते हैं, अगर मिल्क एंड वाटर इनिशियल पूछा होता, राइट। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, अब यहाँ पर देखो कंफ्यूजन है थोड़ा सा पहली ही लाइन में कि ए और बी की जो एज है वो किससे, सी से कंपेयर की गई है, ए की एज 60% लेस है, मतलब 40% होगी, दैट इज 2:5, और बी की जो एज है 40% लेस है सी से, दैट इज 60% होगी, ये 5 5 सेम दिख रहा है, मतलब 2:3:5, ये मेरा ए बी सी का रेशियो हो गया, राइट। इफ 6 ईयर हेंस एजेस ऑफ ए एंड बी, तो 6 साल बाद क्या सीन होता है, ए और बी की जो एज है वो 3:4 हो जाती है, तो अगर हम इन दोनों पे फोकस करें तो कितना दिख रहा है, यहाँ पर एक की डिफरेंस, यहाँ पर एक की, यहाँ पर एक की, यहाँ पर एक की, दैट इज रेशियो बैलेंस है, तो एक का स्पैन किसके बराबर, 6 साल के बराबर, तो 6 दूनी 12, एक की एज आ गई, 6 3 18 इसकी, और 6 5 30 सी की एज आ जाएगी, ठीक। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सी आफ्टर 5 ईयर, तो 35 हो गए, एंड ए की बिफोर 5 ईयर, 12 में से 5 गया 7, तो 5:1, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, A and B entered into a business by investing a total amount 8400, तो दोनों मिलकर कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, 84, so A invested for M month less than B, find the value of M if the profit share of A is this one, और A 1200 लेस इन्वेस्ट करता है B से, मतलब B minus A is also given 1200, तो यहाँ से इनका इन्वेस्टमेंट मिल गया, A और B का ऐसे करके लिख लें, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड प्रॉफिट के रेशियो में जाएगा, टोटल प्रॉफिट 8400, A का है 12 कितना है 2000, तो A का 2000 हो गए, 8400 में से 2000 गया, B का 6400 हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, बी का क्या होगा प्रॉफिट, इन दोनों का एवरेज, ठीक है, 4 2 6 8 और 1 9, 96 का आधा 48 हो जाएगा, 4800, और इसका 84 में से 48 गया, 14 में से 8 गया 3600, ठीक है, तो 12 3 36, 12 चौक 48, ये इनके इन्वेस्टमेंट हो गए रेशियो में अगर आप निकालेंगे। फिर ए इन्वेस्ट एम मंथ लेस देन बी, तो एट द एंड ऑफ द ईयर बी के बारे में कुछ नहीं दिया, बी ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, और इसने 12 माइनस एम, बी से एम मंथ कम, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 4 छंग 24, ठीक है, फिर 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 बचे 15, तो 12 माइनस एम ये आ गया, इज इक्वल टू, या 3 3 यहाँ से भी खत्म कर देते, ये हो जाता 5, तो 12 में से 5 गया 7, ये चला जाएगा 3 ऊपर, तो एम की वैल्यू 12 में से 5 गया 7 आपकी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। A trader offers 16% discount on a mark price, अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60 रुपीज, फिर बोला कि डिस्काउंट रुपीज में देता है, प्रॉफिट परसेंटेज में हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि सपोज 16% का डिस्काउंट, समझ रहे हो कितना हो गया, 4/25 इसके फ्रैक्शनल वैल्यू, 25 पर 4 का डिस्काउंट मिल गया 21, तो दिस इज एमआरपी क्योंकि डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस, इसको ऐसे कह दिया, ठीक है। नाउ प्रॉफिट 60 का हो रहा है, तो अगर कॉस्ट प्राइस चाहिए तो मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दूं, अब ये मेरे पास एक बेस आ गया क्योंकि सीपी बाय डिफॉल्ट सेम होता है। आगे बोला है अगर 70 का डिस्काउंट दूं, ठीक है, तो 70 का डिस्काउंट दिया, तो वी कैन से सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस लगा सकते हैं, तो 25x था, इस पे 70 का डिस्काउंट दे दिया, देन प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो वो सीपी पे ही होगा, कितना 21x माइनस 60, और 20% मतलब 120% हो जाएगा सेलिंग प्राइस 6/5। नाउ मल्टीप्लाई कर दो, 25 5 125, 5 7 35 इज इक्वल टू 6 कम 6 6 दूनी 12 माइनस 360, राइट। इन दोनों को सॉल्व किया 10 आया, इन दोनों को सॉल्व किया x आया, x की वैल्यू 10, देन दे आर आस्किंग फॉर मार्क प्राइस दैट इज 25x 250, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आप थोड़ा सा बाय ऑप्शन भी हेल्प ले सकते थे कि 25 का मल्टीपल, ठीक है, बट 25 के मल्टीपल 225 भी है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, सो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो मेरे पास 4:5 है, पाइप बी अलोन फिल द टैंक इन 12 मिनट, मतलब 12
मिनट में 12 पंचे 60, तो टोटल कैपेसिटी 60 यूनिट वी कैन कंसीडर, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय पाइप ए एंड बी टुगेदर फिल 3/4, तो इसका 3/4 करो, कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, 15 तिया 45, तो ए प्लस बी मिलकर 45 भर रहे हैं, तो 5 4 9 की एफिशिएंसी से भर रहे होंगे, 9 बचे 45, टाइम का रेशियो सी अलोन हाफ ऑफ द टाइम, तो सी आधा टाइम मतलब कितना हुआ, 60 का आधा 30 भरेगा, तो सी अपनी एफिशिएंसी सपोज x से भरेगा, तो ये रेशियो मेरे पास कितना दिया हुआ है 1:2, तो यहाँ पर मुझे पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों आपस में, दैट इज 30 इज इक्वल टू 1/2, 5 छक्का 30, 2 तिया 6, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास 3 आ गई। अच्छा क्वेश्चन है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल द पाइप्स टुगेदर, तो ये 4 5 9 3 12 की एफिशिएंसी से तीनों मिलकर 60 को कैसे भर देंगे, 12 पंचे 60, 5 घंटे में फिल कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है। द सेमी पेरीमीटर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है, तो स्केलिन ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर एस होता है और इसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाय 2। स्केलिन ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है। अभी इट्स साइड इज x प्लस 8 एंड 40, तो मुझे बताओ 2s, s की वैल्यू मुझे 48 पता है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, अगर साइड है 48 दूनी 96, इसकी वैल्यू कितनी है x, इसकी x प्लस 8 एंड दिस वन इज 40 इज इक्वल टू 96, 40 प्लस 8 48 उधर गया, तो 48 तो 2x 48, x की वैल्यू सीधे 24 हमने निकाल ली। नाउ पूछा क्या है हमसे, एरिया ऑफ द स्केलिन ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास 48, ठीक है, फर्स्ट वन इज 48 माइनस का a दैट इज 24, तो ये 24 ही आ जाएगा। फिर दूसरे वाले में क्या होगा, 48 माइनस 8 4 12 32, तो 32 गया 16 आ जाएगा। फिर s माइनस c दैट इज 48 माइनस 40 दैट इज 8, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, 24 दूनी 48, 24 बाहर, इसको अगर हम 24 दूनी 2 लिखते तो ये खत्म, बाहर आ गया। 16 में से कौन बाहर, 4 बाहर, फिर 8 दूनी 16 में से 4 बाहर, दिस इज योर आंसर। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 16 दूनी 32 और 32 और 6 38, 384 is the correct one. Option number B is correct. Next, in still water, speed of A, boat A is 6 more than speed of B. The distance traveled by A upstream, ठीक है। तो अगर हम x से और xb इनके बोट की स्पीड को कह दे, वेरिएबल्स हमें ज्यादा नहीं चाहिए, तो हम एक काम ये कर सकते हैं, अगर ये x है तो इसकी स्पीड x प्लस 6 हो जाएगी, राइट। और आगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम कुछ दी है, यस, लास्ट में बोला स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज a इज इक्वल टू 12, इससे बड़ा काम आसान हो जाता है, तो इन पॉइंट्स को लेते हुए चलेंगे। अब बोला है द डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, a कवर करती है अप स्ट्रीम, तो a x प्लस 6 अप स्ट्रीम तो x माइनस a हो जाएगा, ठीक है। कैसे कवर करती है, 5 आवर्स में, दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट बी इन डाउन स्ट्रीम, तो बोट बी डाउन स्ट्रीम तो x प्लस 12 कितने टाइम में, 2.5 आवर्स में, दोनों डिस्टेंस बराबर, 25 दूनी 50 ये गया यहाँ से, ये कितना आ जाएगा माइनस का 6, तो 2x माइनस 2 4 12 इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर सीधे x प्लस 12, तो 12 12 24, x की वैल्यू सीधे आपके पास 24 आ गई, तो काम आसान, दिस इज 24 एंड दिस इज 6 4 10 दैट इज 30, राइट। आगे बोला है क्या कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट बी इन डाउन स्ट्रीम, तो अगर डिस्टेंस बाय बी डाउन स्ट्रीम जाएगा तो कैसे, 24 और 12, 4 2 6, 2 और 1 3 36 की स्पीड से 5 घंटे में 180 किलोमीटर कवर कर देगा। ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट, राजेश लेंट आउट दिस रुपीज एट कंपाउंड इंटरेस्ट, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं, ठीक है। तो अभी अगर इसने इतना पैसा लिया तो हम 3y प्लस 900 को p कह दें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर बोला है कंपाउंड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 ईयर, तो 20% 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 44% होता है, ठीक है। फिर बोला ही एनुअली गेट 1446 इफ द अमाउंट वाज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो जब हाफ ईयरली जाओगे तो मुझे बताओ रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है और टाइम पीरियड दुगना हो जाता है, ठीक है। तो रेट आधा मतलब 10% भी इसका और टाइम दुगना 4 साल के लिए, तो 10% 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 46.41%, सीधे प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करना है। ये 4 साल के लिए हो गया, जब रेट 10% दिया है और सीआई की बात कर रहा है तो 4 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए मैंने आपको 100 बार बताया 33.1%, 2 ईयर के लिए तो सबसे आसानी होता है 21%, और अभी हमने देखा था 20% 2 साल के लिए 44%, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने ये बोला कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हो रहा है, वो है 1446, तो दोनों के बीच में जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो इनका इंटरेस्ट की वजह से ही होगा, और ये रही वैल्यूज, तो आपको इनका डिफरेंस देखना 46.41
44% माइनस 44% कितना दिख रहा है ये हमें 2.41% एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 1446 और हमेशा इंटरेस्ट प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में आता है तो 100% की वैल्यू प्रिंसिपल होगी। आप इसको यहाँ से हटाओगे 2 जीरो लगाओगे कितने बार जाएगा ये 6 बार ही जाएगा 600 आया और परसेंटेज के 2 जीरो मतलब 100% की वैल्यू 60,000 आ गई और 60,000 दिस इज द प्रिंसिपल मतलब इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है अभी इसमें से आप 900 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 0 0 10 में से 9 गया 1 591 3y तो 3 से डिवाइड करो दिस इज द फाइनल आंसर बिकॉज y पूछा है तो 3 एकम 3 29 बचा 3 ने 27 3 सत्ते 21 तो 19700 ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है इसके बाद ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है और अगर आप मेरे से बेसिक टू एडवांस कनेक्ट होना चाहते हो देन यू कैन ज्वाइन रुद्रा 6.0 बैच। सारी चीजें आपको इसमें डिटेल में मिलेंगी सारे चैप्टर प्री टू मेंस मिलेंगे डीआई मिलेगी और मंडे को हम कुछ एक्स्ट्रा लॉन्च कर रहे हैं वो मैं अनाउंस कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय टेक केयर।